ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस साल कुल 131 हस्तियां पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होंगी। 5 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, जिनमें 2 हस्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई है। 13 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान के लिए चुना गया है। 113 हस्तियों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा के साथ देश के कई गुमनाम चेहरों को एक नई पहचान दी गई है, जो अब तक सुर्खियों से दूर रहे। सरकार ने देश के उन चुनिंदा लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला लिया है, जिनकी आवाज दूर दराज और दुर्गम इलाकों में अब तक दबी हुई थी। ऐसे कई चर्चित लोगों को भी उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा को समर्पित कर दिया। सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया। 131 पद्म पुरस्कारों की सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण की। सरकार ने 5 हस्तियों को उनके कार्यों के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया है, जिसमें 2 लोगों को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है। फिल्म एक्टर धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए, तो उत्तर प्रदेश से एन राजम को कला के क्षेत्र में, केरल के केटी थॉमस को लोक कार्य, केरल से ही साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पी नारायणन और लोक कार्य के लिए केरल से ही वीएस अच्युतानंदन को सम्मान दिया जाएगा। वहीं साल 2026 में कुल 13 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान के लिए चुना गया है। अलका याग्निक, मम्मूटी, पीयूष पांडेय, शतावधानी, आर गणेश को कला, भगत सिंह कोश्यारी, शिबू सोरेन, बीके मल्होत्रा, वेल्लापल्ली नटेशन को लोक कार्य, डॉक्टर कालीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी, डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू को चिकित्सा, एसकेएम माइलानंदन सामाजिक कार्य, उदय कोटक को व्यापार एवं उद्योग और विजय अमृतराज को खेल के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए पुरस्कृत करने का फैसला लिया गया है। पद्मश्री के लिए 113 नामों में साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा, चिकित्सा, कला और जनकल्याण से जुड़ी कई हस्तियां शामिल हैं। इनमें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए अंके गौड़ा के अलावा ब्रजलाल भट्ट, बुधरी ताती, भगवान दास रायकवार, धार्मिक लाल, चुन्नी लाल पांड्या, डॉक्टर श्याम सुंदर, चरण हेम्ब्रम और के पाजनिवेल जैसे मशहूर हस्तियों के नाम शामिल हैं। तमिलनाडु से डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, राजस्थान से गफरुद्दीन मेवाती और भिकल्या लाडक्या ढिंडा, उत्तर प्रदेश से चिरंजी लाल यादव, तेलंगाना से डॉक्टर कुमार स्वामी थंगराज और जम्मू कश्मीर से डॉक्टर पद्मा गुरमेट को पद्मश्री से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। खेल से रोहित शर्मा, सविता पूनिया को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। मैंने जिंदगी के 53 साल लोगों की सेवा की है, लोगों के दुख बांटे हैं, लोगों को हंसाया है, रुझाया है, लोगों को नचाया है और मैंने बहुत मेहनत की है ये जगह पे पहुंचने के लिए। इतने समय तक मैंने जो अभ्यास किया, अध्ययन किया, उनका फलस्वरूप ये आज अवार्ड मिला मुझे और परिवार को, सबको अतिशय। तो बहुत खुशी हुई है मुझे कि मैं 7 साल से ही गांव-गांव जा करके अपने इस कला को पिताजी के साथ में सीखा, उसको जीवित रखा। अब तक मैंने और बच्चों को सिखाया 35 लोगों को। मध्य प्रदेश के बुंदेली युद्ध कला प्रशिक्षक भगवान दास रायकवार, महाराष्ट्र के 90 वर्षीय आदिवासी तारपा वादक भिकल्या लाड़क्या ढिंडा, जम्मू और कश्मीर के प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता ब्रजलाल भट्ट का नाम भी इस सूची में शामिल है। इस लिस्ट में मुंबई की बाल रोग विशेषज्ञ आर्मेडा फर्नांडिस भी शामिल हैं, जिन्होंने एशिया का पहला मानव दूध बैंक स्थापित किया, जिससे शिशुओं के जीवित रहने की संभावनाओं में सुधार हुआ है। कभी बस कंडक्टर रहे अंके गौड़ा ने दुनिया का सबसे बड़ा निःशुल्क पुस्तकालय पुस्तक माने स्थापित किया, जिसमें 20 भाषाओं में 20 लाख से भी अधिक पुस्तकें और दुर्लभ पांडुलिपियां शामिल हैं।
कर्नाटक के मैसूरू के पास हरलाहल्ली गांव के 75 वर्षीय पुस्तक प्रेमी को पूरे भारत में शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने के उनके अनूठे प्रयास के लिए पद्मश्री के लिए चुना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।